समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने तम वंदे मानश्च ममास्तु देवी। उलनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य मुनि श्री विनश्चल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री पिड़स सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के माध्यम से सम्यक समाधान द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न अंचलों से बड़ी ही संख्या में समीचीन विकल्प इस कार्यक्रम में प्राप्त हो रहे हैं, जिनका समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आगमोक्त विधि से हम सभी को निरंतर प्रदान कर रहे हैं। सम्यक समाधान की है जो निरंतर श्रृंखला आप सबके बीच में विगत अनेक महीनों से है, उसके माध्यम से सैकड़ों की संख्या में ऑनलाइन के माध्यम से श्रद्धालु जन लाभान्वित हुए हैं। प्रश्न भले ही एक व्यक्ति का हो, लेकिन जब पूज्य मुनि श्री उसका समाधान प्रदान करते हैं और जब लोग उसका श्रवण करते हैं तो निश्चित रूप से हजारों लोग उस प्रश्न के उत्तर से अपने आप का समाधान पाते हैं। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज न केवल जैन संस्कृति के विविध पक्षों को लेकर के समाधान दे रहे हैं, बल्कि जो हमारे पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भी विभिन्न मन में प्रश्न उठा करते हैं, उनका भी समाधान देकर के हमें अनेक विसंगतियों से, अनेक अकारियों से निरंतर बचा करके हमारा जीवन प्रशस्त कर रहे हैं और हम सभी पूज्य श्री की प्रेरणा से अपना जीवन आत्मोन्नत बना रहे हैं। चलिए हम आपको ले चलते हैं आज के सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम की ओर। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी भक्तजनों की ओर से परम पूज्य मुनि त्रय के चरणों में नमोस्तु करते हुए परम पूज्य मुनि श्री पिणस सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन कि आज सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में आए हुए प्रश्नों का सम्यक रूप से संचालन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विनिश्चल सागर सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के महती अनुकंपा एवं उनके मंगल आशीर्वाद से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन प्रश्न हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और उनका यथा योग्य समय से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी शील वृत्तिश्च नित्याचार, जिसके पास शील स्वभाव है
उसे श्रृंगार की आवश्यकता नहीं। शील स्वभाव से रहित पुरुष का ज्ञान चारित्र निष्फल है। शील के प्रभाव से अग्नि भी शीतल और सूली भी सिंहासन होते हुए देखे गए हैं। जहाँ शील है वहाँ संपत्ति है और जहाँ कुशील है वहाँ विपत्ति है। आदि धार्मिक सूक्तियों के माध्यम से शील का स्वरूप क्या है। युगल दंपति अपने दाम्पत्य धर्म का पालन करते हुए अपने शील को सुरक्षित कैसे रखें, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के 16 कारण भावनाओं में जो निरत्याचार शील की भावना की व्याख्या की, या अनेक लोकोक्ति और ग्रंथों से उद्धृत आपने जो सूत्र दिए हैं, उन सभी में शील का अर्थ एक ही है, क्योंकि यह परम सत्य है। उस शील के अभाव में जीवन में कोई भी यथार्थ कार्य की परिपूर्ण निष्पत्ति होना संभव नहीं, और उस शील को प्राप्त करना ही एक श्रावक और उत्कृष्ट साधु का लक्ष्य होना चाहिए। गुणस्थान के अनुसार और जीवों के स्थानों के अनुसार आगम में उस शील की अनेक प्रकार की व्याख्या आगम में आचार्य भगवंतों ने दी। जो 13वें गुणस्थानवर्ती केवली भगवान हैं, उनकी भी मोक्ष की सत्ता इसलिए उत्पन्न नहीं हुई कि उनके अभी 18,000 शील की प्राप्ति नहीं हुई, जबकि केवल ज्ञान जो सबसे उत्कृष्ट शुद्ध ज्ञान कहा जाता है, उस केवल ज्ञान की उनको प्राप्ति हो चुकी, पर फिर भी चारित्र की अपेक्षा से जो 18,000 शील की व्याख्या है, उनकी पूर्णता ना होने के कारण अभी वे संसार में ही अटके। उस शील को चौथे पांचवें आदि गुणस्थानों की अपेक्षा से भी अगर हम समझे, वहाँ तो चौथे पांचवें छठवें गुणस्थान की अपेक्षा से जो शील का व्याख्यान है, वहाँ पर ब्रह्मचर्य व्रत से ही संबंधित शील को लिखा गया। अधिकांश जो जीव समझते हैं कि मात्र ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ही शील है, अपितु आगम में आचार्य भगवान कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत के साथ साथ अन्य उस जीव की जो व्रतों को पालन करने की परिणति है, परिणाम है, उनको भी शील की कोटि में ही लिया जाता है। 9 कोटि से ब्रह्मचर्य पालन करना, 9 कोटि से मैथुन का त्याग करना, ये महाव्रत रूप ब्रह्मचर्य महाव्रत रूप शील कहा गया। और श्रावकों के लिए जो स्वदार संतोष व्रत कहा है, यानी जो पत्नी है दंपत्ति जीवन में अपने पति से ही खुश रहेंगे, और जो पति है अपने पत्नी से ही खुश रहेगा। इस प्रकार का स्वदारा यानी दारा यानी पत्नी अपने पत्नी से अपने पति से ही मात्र जो यह विषय भोगों की परिणति चल रही है, मात्र उन तक ही सीमित रखना, इसका ही अर्थ स्वदार संतोष और दंपति या श्रावकों की अपेक्षा से उसे ही आगम में शील व्रत कहा गया है। उस शील व्रत को ही समझाते हुए और भी आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत ब्रह्मचर्य महाव्रत ये तो स्वयं में शील है ही, पर इस शील व्रत की रक्षा के लिए जो भी अन्य व्रतों के द्वारा जीवों की परिणति और परिणाम चल रहे हैं, चाहे अणुव्रति हो चाहे महाव्रति हो, उनको भी शील के कोटि में ही ग्रहण किया गया, क्योंकि शील की रक्षा के लिए जो व्रतों का पालन है वह भी शील ही कहा गया। और जो आपका यह विकल्प है कि दंपति जीवन में शील की रक्षा कैसे, ये परम सत्य है। उत्कृष्ट शील तो 14वें गुणस्थान में 18,000 शीलों की पूर्णता से होगा,
पर उसके पहले 6वें 7वें गुणस्थान में भी जो शील की बातें की गई है, वहाँ जो कुशील रूपी अब्रह्म रूपी पाप है, उनसे 9 कोटि का त्याग वह उस शील व्रत में ग्रहण किया। और श्रावकों के लिए भी जो परिपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको इतनी छूट दी है कि जिनसे आपने विवाह किया है उस स्त्री पुरुष परस्पर विरुद्ध दंपति अपने ही घर तक सीमित रहकर उस अतिचार अनाचारों से जो कुशील व्रत के हैं या ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार अनाचार है, उनसे बचने का जो व्याख्यान किया है, जैसे जो स्त्री राग कथा, तन मनोहरांग परीक्षण निरीक्षण, वृष्टेश रस शरीर त्याग, संस्कार त्यागा पंच। उमा स्वामी महाराज ने जो तत्वार्थ सूत्र में यह अतिचार बताया है कि किसी भी प्रकार से पूर्व में भोगे हुए भोगों को याद नहीं करना, किसी स्त्री या परस्पर विरुद्ध लिंग में पुरुष में भी यही समझना कि उनके मनोहर अंगों को या उनके वचनों को, कथाओं को, स्त्री कथा आदियों से दूर रहना। इस प्रकार से एक दंपति जीवन में भी भले ही कुछ अंशों में वह अब्रह्म का, मैथुन का सेवन करते हुए भी वह एक अणुव्रती होने से महान महान पुण्य की प्राप्ति कर लेता। जैसे आपने कथा सुनी होगी, सेठ विजय और सेठानी विजया, इन दोनों का जो वह शील व्रत की महिमा है, उसकी कथा भी शायद आपने सुनी होगी। किसी सेठ के घर पहुंचकर उन्होंने जो हजारों मुनियों के उनको आहार दान करने के निमित्त से प्रायश्चित प्राप्त किया था, उससे निवृत्ति प्राप्त करने के लिए जैसे ही सेठ सेठानी जो शील व्रत के धारी थे, उनका भोजन कराने से ही उनके घर का चांदोबा जो रंगीन था वह सफ़ेद हो गया। तो ये शील की जो महिमा है, यही शील है निरतिचार। भले ही परस्पर एक दूसरे से वह अपने उस भोग विषयों से संलग्न होने के बाद भी अन्य सभी से निवृत्ति है, अन्य किसी पर दृष्टि नहीं है। इस कारण से दंपत्ति जीवन में भी इस प्रकार से हम शील को धारण करके अपने जीवन को भी उच्चता की ओर ले जा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प विदिशा मध्य प्रदेश से संजना जैन, जो कि ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने है। गुरुदेव, मेरी और मेरे परिवार की ओर से आप दोनों मुनिराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरे मन में यह प्रश्न है कि कहते हैं हमें कभी भी किसी भी चीज पर अभिमान नहीं करना चाहिए, तो क्या हमें हमारे गुरु पर भी अभिमान नहीं करना चाहिए, जिन्होंने हमें कठिन रास्तों पर गिरने नहीं दिया, हमारा कोई काम बिगड़ने नहीं दिया। हमें इतने महान गुरु का आशीष मिलता है। गुरुदेव, कृपया मेरा सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। मान महाविश्वरूप नीच गति कर सर्वदा। मात्र हम देव शास्त्र गुरु का नाम लेकर कभी भी कर्मों से बचने का प्रयास कितना ही करें, नहीं बच सकते। चाहे हम गुरु, देव, शास्त्र या किसी अन्य के निमित्त से भी मान कषाय को प्राप्त हो रहे हैं, वह मान कषाय ही है। आप अभिमान कह दो, स्वाभिमान कह दो, अहंकार कह दो या मान कषाय कह दो, सभी की परिणति एक से ही कही गई है। चाहे आप अमेरिका में हो, चाहे भारत में हो, चाहे बबूल की अग्नि हो, चाहे चंदन की लकड़ी की अग्नि हो, आप किसी इसी स्थान में किसी भी प्रकार की अग्नि में हाथ डालोगे तो यह पक्का है कि आपका हाथ जलेगा। ये परम सत्य। अंतर इतना है, बबूल की लकड़ी में डाला हुआ हाथ दुर्गंध और जलना ये दोनों से युक्त होगा, और चंदन की लकड़ी में जलती हुई अग्नि में हाथ डालने से क्वचित कदाचित सुगंधमय हाथ होगा पर जलेगा। ये परम सत्य। इसी प्रकार से जो हम देव शास्त्र गुरु के निमित्त से जो अहंकार, क्रोध,
हिंसा आदि प्रत्येक कार्य कर रहे हैं, वह परिपूर्ण रूप से हमारे लिए कहीं ना कहीं कर्म का पाप रूप आश्रव बंध कराने ही वाला है। ये परम सत्य है। हमें देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, उनके प्रति कथनचित प्रशस्त अनुराग भी होना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुरु पर भी अभिमान करके एक दूसरे को लड़ने के लिए खड़े हो जाए। आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में यही देखा जाता है कि मुझे अपने गुरु पर विश्वास है, अभिमान है, आपको आपके गुरु पर अभिमान है, और उन दोनों के अभिमान में जब टकराव होता है तब समाज में भेद और छेद होने लग जाते हैं। यही आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। इसलिए क्योंकि बहुत सारे जीवों का ऐसा मानना है कि धर्म के लिए तो हम हिंसा कर सकते हैं, धर्मात्माओं के लिए तो हम एक दूसरों को मार सकते हैं। धर्म कभी भी हिंसा रूप नहीं कहा है। धर्म की व्याख्या अहिंसा परमो धर्म है। और जो धर्म 10 प्रकार के भी कहे गए हैं, वहाँ कोई क्रोध धर्म, क्षमा, माया धर्म, मान धर्म नहीं कहा गया है। स्वाभिमान अभिमान को भी धर्म नहीं कहा गया है। धर्म तो उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव और उत्तम शौच है। इसलिए मान का मर्दन करना ही धर्म जब हमारे लिए कहा गया है, जिन्होंने मान सम्मान अभिमान सब कुछ छोड़ दिया है, उनके निमित्त से अगर हम स्वयं अहंकार कर रहे हैं और अभिमान करके एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, तो वह किंचित भी धर्म या धर्मात्मा की परिणति नहीं कही जाएगी। इसलिए भले ही आपकी प्रत्येक बात स्वीकार है कि गुरु ने आपको सब कुछ सिखाया, सब कुछ बताया, पर सिखाना, बताना, आपको जीने की राह बता देना, ये सब कुछ स्वीकार है। हमें उनका सम्मान भीतर से, अभिमान नहीं, उनके प्रति आदर, विनय, समर्पण, श्रद्धा, विश्वास, यहाँ तक तो फिर भी सब कुछ स्वीकार था। पर यह परम सत्य है, अगर उनके प्रति भी अभिमान करते हुए हम आपस में ही एक दूसरे से राग द्वेष कर रहे हैं, तो नियम से निमित्त भले ही वे बन रहे हैं, पर पाप का आश्रव हमें हो रहा है। ये जैसे चंदन और बबूल की अग्नि में मात्र सुगंध दुर्गंध का ही अंतर है, जलना अवश्य है। ऐसे ही आप बहुत सुंदर शब्दों का चयन करके बहुत अच्छी बातें भी कर लो, पर वास्तव में कर्म सिद्धांत में किसी के साथ कोई भी समझौता नहीं हो सकता। चाहे आप अभिमान कह दो, हम जैन हैं तो हमें अपने धर्म पे स्वाभिमान होना चाहिए, इतनी तो अपनी पहचान होनी चाहिए, ये मात्र कहने का विषय है। उपचार से, व्यवहार से आप कुछ भी कहते रहना, पर परम निश्चय धर्म यही कहता है कि कर्म का बंध हुआ था, हुआ है और होता रहेगा, अगर हम किंचित भी देव शास्त्र गुरु के निमित्त से भी अभिमान करते हैं तो। क्योंकि ऐसे भी जीव देखे जाते हैं जिन्होंने परमात्मा की प्रतिमा विराजमान कर ली और हमारे भगवान हैं, मैंने प्रतिष्ठा की है, मैंने वेदी पर विराजमान किया है, हमारी वेदी है, ये भले ही कहने के लिए हो कि नहीं, वो हमारा मात्र एक स्वाभिमान के लिए है, या हमने किया पहचान तो होनी चाहिए। आप कितनी ही चिकनी चुपड़ी बातें कर लेना, पर कषाय कषाय है, ये परम सत्य है। एक मात्र नींबू की बूंद माँ उस दूध को फाड़ने के लिए काफ़ी होती है, नष्ट करने के लिए काफ़ी होती। ऐसे ही कथनचित भी क्यों ना वह हमारी अभिमान मान कषाय क्यों ना हो, पर पूरे जीवन को, कई भवों को बिगाड़ने के लिए वह कार्यकारी हो सकती है। क्योंकि अगर यही बैठकर निर्ग्रंथ के द्वारा आगम के विपरीत अगर व्याख्या क्योंकि हम भी अगर यही मीठी बातें कर दे कि नहीं आप तो अपने गुरु के प्रति अभिमान करना, पर यह परम सत्य नहीं है। क्योंकि आगम की बात आगम के अनुरूप ही होनी चाहिए। फिर ये जैसी जिसकी परिणति है वह अपने परिणति के अनुसार कार्य करेगा, उसमें किंचित भी शंका नहीं है। इसलिए उन धर्म और धर्मात्मा के प्रति भी चाहे क्रोध, मान, माया, लोभ, किसी भी प्रकार की कषाय हो, कषाय है, वह तुम्हारे लिए पाप का आश्रव करेगी। अंतर इतना है, बड़े पत्थर से पूरा सर ही फूट जाएगा, ईंट से थोड़ा सा घाव आएगा, पर घाव दोनों से आने वाला है। इसी प्रकार से राग और अनुराग, ऐसे ही मान, अभिमान, स्वाभिमान देवशास्त्र गुरु के निमित्त से भी हो, वह आपके लिए
लंबे भविष्य को देखते हुए हानिकारक ही है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सौजना ललितपुर उत्तर प्रदेश से सुप्रसिद्ध मंच कलाकार चक्रेश जैन हमारे सामने हैं, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहता हूँ। हे ऋषिवर, मेरी जिज्ञासा यद्यपि धार्मिक नहीं है, पर जिज्ञासा तो जिज्ञासा होती है। समाधान चाहता हूँ। जहाँ संपूर्ण विश्व में आधुनिक हथियारों की होड़ लगी हुई है और उसे ही श्रेष्ठ कहा जाता जिसके पास जितने घातक हथियार होते हैं। देश सीरिया कहता मैं 2 मिनट में सारी दुनिया को नष्ट कर सकता हूं, तो चाइना कहता 1 मिनट में सारी दुनिया को नष्ट कर सकता। अमेरिका कह रहा 30 सेकंड में मैं सारी दुनिया को नष्ट कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। हे ऋषिवर, मैं जानना चाहता हूं, ये बात भारत ने तो कभी नहीं कही। क्या भारत हमारा पीछे है क्या? जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु ऋषिवर। यह भारत की भूमि महावीर, राम, कृष्ण आदि भगवंतों से विभूषित भूमि है। किंचित भी हम किसी भी प्रकार से भारतीय हो जो राम, महावीर आदि को मानते हैं, वे किंचित भी एक दूसरे को नष्ट करने की बात नहीं करते, अपितु अपने आप को स्पष्ट करने की बात करते। जो यह आपने विकल्प अपने भीतर उत्पन्न किया है वह वास्तव में आपका ही नहीं, कई सारे युवाओं के भीतर में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम अक्सर भारतीय होने के बावजूद भी इन आधुनिकता में और एक दूसरे की स्पर्धा में पीछे क्यों हो जाते। वास्तविकता में बात यही है कि हम इतने पीछे हैं कि वास्तव में हम तो यही सोचते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी कहे युद्ध में आप पीछे है, आधुनिकता में पीछे है, वास्तव में अगर ऐसा पीछे होते होते चक्रेश भाई हम इतने पीछे हो जाए कि सीधे चौथे काल में पहुंच जाए तो साक्षात तीर्थंकर यहाँ पहुंच जाएंगे, तो कोई युद्ध और कोई किसी को नष्ट करने की बात ही नहीं कर पाएगा। इसलिए ये हमारा भारत देश संस्कृति और संस्कारों का प्रधान देश है। वे कभी भी एक दूसरे को नष्ट करने का प्रयास नहीं करता। एक अटल सिद्धांत हमारे ऋषि मुनि आदियों ने प्रदान किया है कि तू क्यों दूसरों की लाइन छोटी करने का प्रयास करता है, तो अपनी इतनी लाइन लंबी कर ले कि दूसरे की लाइन अपनी आप छोटी हो जाए। हमारी मंजिल पुण्य की, हमारी मंजिल आधुनिकता की इतनी ऊंची हो जाए कि दूसरे को अपने ओछेपन का अपने आप एहसास हो जाए। यही परिणति हमारी भी रहती है। ऐसा सर्वथा भी नहीं है कि हम किसी अन्य देशों से पिछड़े हुए हैं। अंतर इतना है, हम सोच समझ कर समय पर समय का काम करते हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि भारत आज पिछड़ा हुआ है, पर आधुनिकता हो चाहे किसी भी प्रकार की उन्नति हो, हमारा भारत देश न आज पीछे है, न कभी भूत में पीछे था, न मुझे विश्वास है वह भविष्य में भी पीछे नहीं रह सकता। पर फिर भी जो आप ऐसा सोच रहे हैं या देखा जा रहा है, तो आप और थोड़ा सा इसमें डिटेल चिंतन करें, विचार करें कि देखना चाहे अमेरिका हो, रूस हो, चाइना हो, कहीं भी हो, जहाँ जहाँ वैज्ञानिकों ने प्रगति उन्नति की है उसमें से 50-80% हिस्सा भारतीय जनता का ही है। चाहे तुम उस नासा में पहुंच के देख लेना, चाहे किसी अन्य स्थानों में जहां जहां वैज्ञानिक भी बैठे हैं, आज भी आप पता कर लेना, जो वर्तमान के कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जितने जितने देश उस वैक्सीन और दवाई को बनाने के लिए लगे हैं, उन सभी कंपनियों में कोई ना कोई एक भारतीय व्यक्ति वहां पर विद्यमान है, जिसकी बुद्धि की बदौलत ही वह आज पूरे देश आगे बढ़ रहे हैं। समस्या हमारे साथ यही है कि हम अपने देश के प्रति समर्पण ना रखते हुए अन्य स्थानों में पहुंचकर उनकी उन्नति के लिए सहयोगी बन रहे हैं, पर स्वयं की देश के लिए उन्नति के लिए सहायभूत नहीं है।
इतना ही नहीं चक्रे जी, अपितु जितना आधुनिक विज्ञान आज विकसित हो रहा है, चाहे परमाणु बम हो, चाहे विमान जेट मिसाइल आदि कुछ भी बने हो, उन सब का गणित हमारे आगम ग्रंथों से ही उन्होंने प्राप्त किया है। कुछ वर्ष पहले ही किसी विदेश मंत्री ने एक सूची जारी की थी, जो सूची मात्र दिगंबर जैनाचार्य के ऐसे ग्रंथ थे जिन ग्रंथों का नाम वर्तमान में कई सारे जैन दर्शी जीवों को भी पता नहीं है। ऐसी लगभग 30-50 पृष्ठों की सूची जिसमें मात्र ग्रंथों के नाम और आचार्यों के नाम हैं, जिनको पढ़कर और उनकर रिसर्च करके ही आज के विदेश के वैज्ञानिक आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए वे वास्तविकता में किंचित भी आगे नहीं है। अगर भारत का वह ग्रंथ, भारत के ऋषि मुनि, अगर उनके ग्रंथों के उनकी सहायता नहीं होती तो वे कभी भी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि भारतीय संस्कृति और भारतीयों के संस्कार यही है, दूसरों को नष्ट करना नहीं, अपने आप को स्पष्ट करना, यही भारतीयों की रीत रही है। इसी अहिंसामय धर्म को ही स्वीकार करते हुए, क्योंकि हम अगर कहेंगे कि हम तुम्हें मार देंगे तो हमारी संकल्प ही हिंसा होगी, जो श्रावक के लिए आगम में वर्जित की गई है। और वही कोई हम पे हमला करता है तो हम एक नहीं 100 जवाब देने के लिए भी सक्षम हैं। ये हमारी विरोधी हिंसा होगी जो श्रावक के लिए आगम में अनुचित कही गई है। इसलिए अनुचितता को छोड़कर हम उचित मार्ग पर बढ़ने का प्रयास करते हैं, और इसी कारण से हम ना कल आग पीछे थे, ना आज पीछे है, ना कभी भविष्य में पीछे होंगे, और पीछे हो भी गए तो इतने पीछे हो जाए कि हम तीसरे चौथे काल में पहुंच जाए, जिससे साक्षात तीर्थंकर का सानिध्य प्राप्त हो और संसार का सब दुख नष्ट हो। इसी भावना से यही आपके लिए सम्यक समाधान। इस प्रकार से हम और आपने परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के माध्यम से सम्यक समाधान में आज आए हुए समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त किया। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एक सुतधर साधक के रूप में अपने आत्मानुशासन, ज्ञानाराधना, शास्त्रानुशासन से संबद्ध होते हुए अपनी ज्ञान आराधना में सतत संलग्न रहते हुए जगत कल्याणी और जन कल्याणी आगमोक्त वाणी के द्वारा हम सभी को जीवन जीने की एक नई सहज और सरल कला निरंतर सिखा रहे हैं। सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम के माध्यम से अनेक ऐसे प्रश्नों का समाधान हो रहा है जिनका समाधान शायद ही हमने कभी सुना हो। आपके मन में भी कोई समीचीन विकल्प है, आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल पर जो पट्टी चल रही है उस पर हमारे व्हाट्सएप नंबर एवं ईमेल आईडी प्रदर्शित हो रहे हैं, उन पर आप अपना समीचीन विकल्प हम तक प्रेषित कर सकते हैं। आपकी सुविधा की दृष्टि से वह नंबर हम आपको बता देना चाहेंगे। पहला नंबर है 8707548811। दूसरा नंबर है 7415306441। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आपसे आग्रह है कि इन नंबरों पर आप अपने समीचीन विकल्प हम तक प्रेषित करें। साथ ही आपसे अनुरोध है कि सुप्रभ आवाज यूट्यूब चैनल एवं सुप्रभ आवाज फेसबुक पेज को भी लाइक करें, ताकि परम पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में निरंतर प्रतिदिन हो रहे प्रभावनामयी आयोजनों की अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे। आपसे यह भी आग्रह है कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की मंगलमयी दिव्य देशना का प्रसारण प्रतिदिन शाम को 7:40 पर जनवाणी चैनल पर अवश्य सुनें। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी सुधी दर्शकों की ओर से, श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनि त्रय के चरणों में सादर नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान की शब्द श्रृंखला को यहीं विराम देने की अनुमति चाहूँगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर,
नमोस्तु गुरुवर। बोलो परम पूज्य मुनि श्री विनश्चल सागर जी, सुप्रभ सागर जी, प्रणत सागर जी महाराज की जय।